तो देखिए हो चुका है मेरा सारा काम ख़त्म और मैं बस दक्ष को नहलाने जा रही थी। और देखिए बाहर कितनी ज़्यादा बारिश आ रही है और ये लड़का नहाने नहीं जाना चाहता। ये बारिश के मज़े ले रहा है फ़िलहाल। देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश। और ये देखिए हमारे घर के सामने नीम का पेड़ है, तो इसकी वजह से ना यहाँ पर जब बारिश होती है तो वो मौसम जो है ना वो और भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो आपको बारिश की आवाज़ आ रही होगी इस टाइम। दक्षु, दक्षु चले बेटा, दक्षु ओए नहाने करने चले, चलो नहाने करने। ये लड़का बारिश में ही खड़ा हो रहा है और जाने का इसका बिल्कुल मन नहीं है नहाने का। तो चलिए जब मैं देखती हूँ इसका मन भर जाएगा तब लेके जाऊँगी नहाने के लिए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ब्लॉग। और मैं अभी जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं लेकर आई हूँ दक्ष को नहलाकर। पहले तो ये जा नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से गया है, जब बारिश बंद हो गई है तो गया है फिर नहाने। और अब मैं नहा के लेकर आई हूँ इसको। तो मैं बस इसके मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा रही हूँ क्योंकि पाउडर इसका एक्चुअली ख़त्म हो गया था। वैसे मैं इसके डेली पाउडर लगाती हूँ। जब तक ये छोटा है तब तक लगा रही हूँ, जब बड़ा हो जाएगा फिर तो खुद ही ना आया करेगा तो क्या ही पाउडर लगाऊंगी मैं। तो बस अभी फटाफट से इसके मॉइस्चराइज़र लगा के मैं कपड़े पहना देती हूँ। तो मैं इसको फ़िलहाल पहना रही हूँ फुल स्लीव्स के कपड़े, क्योंकि आजकल डेंगू बहुत फैल रहा है और बारिश होने की वजह से ना मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया है। तो इस वजह से मैं इसको फुल स्लीव्स के कपड़े पहना रही हूँ। और वैसे तो मैं इसको निक्कर वगैरह पहना के रखती हूँ, बट आज थोड़ा मौसम ठंडा है इसलिए मैंने इसको पजामे पहना दिया है। तो इसके साथ साथ मैं इसको अभी भी गोलियाँ खिलाती हूँ दाँत की। तो इसके हाथ में आप शीशी देख रहे हो, इसके दाँत की दवाई है वो। तो इसी को लेके जब तक ये कपड़े नहीं पहन लेता है इसको लेके खेलता रहता है, ये डेली का काम है इसका। तो मैं इस साथ के साथ मतलब मैंने ये हैबिट बना रखी है कि मैं जब इसको नहला के कपड़े वपड़े पहनाऊँ तो साथ में ये गोलियाँ खिला दूँ इसको। इससे ना मुझे याद रहता है, अदरवाइज़ मैं भूल जाती हूँ। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई हैबिट है, आप भूल जाते हो, तो इस तरीके से आप उसे याद रख सकते हो। तो चलिए जी, मैं आ गई हूँ अपनी रसोई में। तो मैंने ये बर्तन धोकर रख लिए थे स्लेब पे। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब कम बर्तन होते हैं तो मैं हाथ के हाथ लगा देती हूँ, मगर क्या था ना अभी बर्तन बहुत ज़्यादा थे, बड़े बड़े बर्तन ज़्यादा हो रहे थे। तो बस जल्दी में धोने के चक्कर में मैंने यहीं पे स्लेब पे साफ़ करके यहाँ पे रख दिए थे। फिर इनका जब पानी निकल गया है सारा अब, तो मैं इसको 1 बाय 1 करके अपने रैक में लगा देती हूँ। और अभी ऑलमोस्ट मेरा काम तो एक्चुअली ख़त्म ही हो चुका है। बस अभी क्या था कि मुझे लंच की तैयारी करनी है। तो सुबह मैंने सब्ज़ी बनाई थी तो एक्स्ट्रा सब्ज़ी बना ली थी थोड़ी दोपहर तक के भी लिए। कभी कभी क्या होता है ना कि सब्ज़ी सूखी सब्ज़ी जब मैं बनाती हूँ तो सुबह ही नाश्ते में ख़त्म हो जाती है, तो फिर मुझे दोपहर में देखना पड़ता है। वरना मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह ही थोड़ी सी एक्स्ट्रा सब्ज़ी बना लूँ, क्योंकि दोपहर में पापा और मैं ही रह जाते हैं बस खाने के लिए। तो फिर मैं 2 जनों के लिए क्या ही सब्ज़ी बनाऊँ, तो उसमें मुझे आलस चढ़ता है फिर। इसलिए मैं सुबह ही कोशिश करती हूँ कि एक्स्ट्रा सब्ज़ी बन जाए, ताकि वो फिर हम दोनों के लिए दोपहर तक हो जाए। तो बस अभी सब्ज़ी बची हुई थी और मुझे बनानी है बस रोटियाँ। तो जी मेरे बर्तन भी यहाँ पर लग चुके हैं। और ना कुछ बोतलें जो मैं सुबह मैंने नहीं भरी थी, अभी मैंने धोकर रख दी थी हाथ के हाथ इनको बर्तनों के साथ। तो इनका भी पानी निकल गया है, इसलिए बस मैं हल्का सा इनको पानी से खंगाल कर फिर इसमें साफ़ पानी भर के इसको लगा दूँगी मैं फ्रिज में। क्योंकि मेरे फ्रिज में की सारी बोतलें खाली हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि चलो पहले ये काम भी निपटा लेते हैं। क्योंकि फिर जब खाना खाने बैठते हो तो पानी की बोतलें खाली होती है ना, तो फिर खाना खाने में मज़ा नहीं आता मुझे, क्योंकि मुझे चाहिए होता है ठंडा पानी, थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। तो जी यहाँ पर मैंने बोतलें भी भर ली हैं और अब मैं करूँगी इधर लंच की तैयारी। तो आपसे बात करते करते मेरा कब काम ख़त्म हो जाता है ना, मुझे पता ही नहीं चलता है। बहुत ईज़िली मेरा सारा काम निपट जाता है आपसे बातें करते करते। तो चलिए मैं कर लेती हूँ यहाँ पर अपने खाने की तैयारी। उससे पहले मैं स्लेब साफ़ कर लूँगी। मेरी ना ये हैबिट हो चुकी है कि मैं बेशक से अपना किचन साफ़ करके जाऊँ, अभी ही साफ़ करके गई थी नहाने से पहले मैं पूरा रसोई अपनी क्लीन करके गई थी। मगर वही है ना कि ये मेरी हैबिट है, मैं जब भी खाना बनाने आऊँगी ना
यहाँ पे तो खैर बर्तन हटाए थे तो थोड़ा गीला हो रहा था इसलिए साफ़ करा, लेकिन मेरा जो काउंटर टॉप है जहाँ पे मैं रोटी बेलती हूँ वहाँ पर भी मुझे मतलब आदत है कि मैं जब भी रोटी बेलूँगी उससे पहले मैं एक गीला कपड़ा करके अच्छे से उसको साफ़ करके तभी रोटियाँ बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो ये मेरा डस्टर है जो मैंने परचेज़ किया था ऑफ़लाइन, और ये इतना अच्छा डस्टर है ना कि मुझे ना एक बार में ही इससे क्लीन करती हूँ, एक बार में ही क्लीन हो जाता है। और जो कपड़ा होता है ना उसको अच्छा तो साफ़ उससे भी हो जाता है, बट उससे ज़्यादा ईज़ी मुझे डस्टर से क्लीन करना अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं कितने टाइम तक ये चलता है डस्टर, और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो मैंने फ़िलहाल नया ही निकाला है इसे। तो चलिए मैं यहाँ बना लेती हूँ अपने और पापा के लिए गर्मा गर्म रोटियाँ, और अभी मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी करना है, तो जो भी है मैं आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में। तो जी मेरे खाना बन चुका है यहाँ पर, और पापा ने खाना खा लिया है, बस मेरा खाना खाना अभी बाकी है और दक्ष को भी खाना खिलाना अभी बाकी है। तो मैंने सोचा उससे पहले ना ये मिलाई बहुत सारी इकट्ठी हो रही थी जिससे कि मेरा पूरा कटोरा भर गया था। तो मैंने सोचा कि पहले ये मिलाई निकालने के लिए मैं रख देती हूँ, इतने दक्ष को मैं खाना खिलाऊँगी, इतने मेरा ये काम भी निपट जाएगा। तो मतलब मैं ना अपने कामों को इस तरह से मैनेज करके चलती हूँ ताकि मुझे बार बार परेशान ना होना पड़े और मेरा पूरा दिन सिर्फ इन्हीं कामों में ना निकल जाए। इसलिए मैं चीज़ों को पहले से ही मैनेज कर लेती हूँ कि हाँ मैं इस काम के साथ साथ इस दूसरे काम को भी कर सकती हूँ, तो मैं वही वाले काम करती हूँ। और ये देखिए अभी मैंने आपको दिखाया था ना कि मेरा बिस्तर पूरा अच्छे से बेडशीट बिछी हुई थी, पूरा काम भी ख़त्म हो गया था मेरा। बट क्या हुआ ना यहाँ पर कि दक्ष को मैंने पिलाई थी दवाई, एक्चुअली उसे हो रही है खांसी, तो मैंने उसे खांसी की दवाई पिलाई और उसने क्या किया ना कि सारी की सारी दवाई जो है बैग मतलब वॉमिट कर दिया बेडशीट पर ही, जिसकी की वजह से मुझे बेडशीट चेंज करनी पड़ी। तो बस मैंने अभी बेडशीट हटा दी है वहाँ से, और थोड़ा सा ये जो दवाई गिर गई थी उसको मैंने गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया है, और थोड़ा सा ये सूख जाए उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बेडशीट बिछाऊँगी। तो इतने मैं दक्ष को बना खिला देती हूँ खाना, तो थोड़ा सा खाना हल्का सा गर्म था इसलिए मैं फूंक मार मार के उसे खाना खिला रही हूँ। एक्चुअली मैंने उसके लिए दलिया बनाया था, मूंग की दाल जो होती है खिचड़ी वाली वो, और दलिया डालकर उसके लिए बना दिया था मैंने, तो बहुत आराम से खा लेता है। तो चलिए जी यहाँ पर दक्ष ने खा लिया है खाना, और अब वो थोड़ी बहुत देर खेलेगा। उसके अभी टीवी देखते देखते थोड़ा बहुत खेल रहा है, उसके बाद फिर वो जब सोएगा तो मेरे जो और छोटे मोटे काम रह रहे हैं मैं उनको निपटा लूँगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में ना ही सोऊं, ऐसे करके मतलब थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा थकावट हो रही होती है या बाई चांस तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेती हूँ, मगर मैं सोना तो अवॉइड ही करती हूँ। मतलब सोने की जो हैबिट है मेरे दिन में एक्चुअली पहले मैं सो लिया करती थी 1-2 घंटे के लिए, बट अब मैं कोशिश करती हूँ कि ना सोऊं दिन में। तो बस दक्ष ने भी खाना खा लिया, उधर अभी घी निकल रहा है, मतलब घी अच्छे से पका नहीं है अभी। तो मैंने सोचा इतने बेडशीट बिछा लेती हूँ क्योंकि दक्ष का सोने का टाइम हो रहा है, फिर अगर वो सो जाएगा तो 2-2.5 घंटे के लिए फिर ऐसे ही बेडशीट बिछ नहीं पाएगी मेरी। तो मैंने सोचा कि पहले बेडशीट लगा देती हूँ अच्छे से, उसके बाद अगर दक्ष सो भी जाता है तो डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा उससे मुझको। तो इसलिए मैंने बेडशीट लगा ली है यहाँ पर, और साथ के साथ पिल्लो कवर भी चेंज कर दूँगी मैं। तो ये इसके मैचिंग की पिल्लो कवर है, तो मैं इसी में लगा देती हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे पास थोड़ी बेडशीट्स अभी कम हैं, मुझे लेकर आनी है, क्योंकि पहले हमारा जो था सिंगल बेड था और अब हमने रिसेंटली डबल बेड लिया है। तो मेरे पास डबल बेड की चादरें थोड़ी कम हैं, 1-2 ही हैं, मतलब ज़्यादा नहीं है। तो मैं लेने की सोच रही हूँ, देखती हूँ बाज़ार वज़ार जब जाना होगा तो लेकर आऊँगी, क्योंकि मैं जितनी भी मेरे पास बेडशीट है ना उनके साथ के पिल्लो कवर नहीं है या तो फिर सिंगल की हैं, तो मैं इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि 1-2 ले आऊँ। तो जी यहाँ पे लग चुकी है मेरी बेडशीट। अब अगर दक्ष को सोना होगा तो वो भी आराम से सो जाएगा और मुझे उसको परेशान नहीं करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आ गई थी घी देखने, क्योंकि इसको चलाना भी ज़रूरी है। थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया तो हल्का सा लग गया था ये। खैर वो तो कोई बात नहीं, क्योंकि घी जब निकालते हैं तो फिर मलाई को जलाना ही पड़ता है, तो मगर इतना नहीं जलाना पड़ता, थोड़ी सी एक्स्ट्रा जल गई है। और ये जो काम होते हैं ना ये छोटे मोटे, मतलब ये इनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, ये धीरे धीरे अपने आप होते रहते हैं। तो जी घी निकालते टाइम बीच में भाई का कॉल आ गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो वो घर के पास आया हुआ था किसी काम से। तो फिर मैंने उसको यहीं इधर ही बुला लिया था घर पे। मैंने कहा बारिश हो रही है तो तू घर पे ही आ जा। तो फिर बारिश में आया, वो भीगा हुआ था पूरा, तो फिर मैंने चाय बनाई उसके लिए और अपने लिए भी 1 कप चाय बनाई। तो बस अब हम बैठ के चाय पियेंगे। और चाय के साथ में क्या था ना कि मैंने खाना भी नहीं खाया था, तो वो पाव भाजी भी लेकर आ गया था,
तो मैंने कहा चलो अब फिर खाना भी खा ही लेते हैं, जब तू पाव भाजी लेकर आया है तो, वरना फिर मैं खाना नहीं खा पाती। तो जी यहाँ पर बैठ के बस हम खाना खा रहे थे, थोड़ी सी गप्पे सप्पे लड़ा रहे थे, इतने बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो फुल ऑन मतलब मज़ा ही आ गया बारिश का आज तो। और यहाँ पर खाना खाते खाते घी भी निकल गया था, लेकिन थोड़ा सा मैंने बताया ना आपको कि घी थोड़ा जल गया था, बट कोई बात नहीं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घी में कोई टेस्ट बेकार नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा हल्का सा उसका रंग डार्क हो गया है, अदरवाइज़ घी बिल्कुल परफेक्ट है। तो जी देखिए अभी दक्षिण सो चुका है और मैं कर लेती हूँ यहाँ शाम के खाने की तैयारी। तो शाम को मैं बनाऊँगी भिंडी, तो बस मैं अभी भिंडी काट के रख लेती हूँ, क्योंकि जब दक्ष सोता है ना तभी मैं कर पाती हूँ ये काम। उसके अगर वो जग रहा होता है और मैं उस टाइम सब्ज़ी काटने बैठती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि उसको ना सब्ज़ी काटते हुए देखना बहुत पसंद है। और फिर जब सब्ज़ी काट के तुम लेके जाओगे ना उसके सामने से बनाने के लिए, तो वो रोने बैठ जाएगा और फिर चुप नहीं होता। इस वजह से ना मैं कोशिश करती हूँ कि जिस टाइम पर वो सो रहा हो ना, तो मैं उसी टाइम सब्ज़ी वगैरह काट के रख लेती हूँ, जिनमें ज़्यादा टाइम लगना होता है वो वाली सब्ज़ियाँ। तो जी यहाँ मैं बना रही हूँ चटनी धनिया और मिर्च की। तो जो एक्स्ट्रा धनिया मिर्च थी उसको मैं इस तरीके से डंडी तोड़ के धो धा कर उसको अच्छे से रख देती हूँ, स्टोर कर लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, डंडी तोड़ने से ना मिर्च ना ख़राब नहीं होती है, लंबे टाइम तक चल जाती है मिर्च। तो मैं इसी तरीके से करके रख लेती हूँ ताकि मुझे बार बार बाजार ना भगना पड़े और मेरी मिर्च जो रखी है वो ख़राब ना हो जाए। तो इस तरीके से मैं रख लेती हूँ। तो जी ये मैंने ले लिया है कंटेनर, और ये जो हम बाहर से खाने पीने की चीज़ें मंगाते हैं उसमें जो पैकिंग होकर आती है ये वही वाला डब्बा है। मैं इसको धो धाकर अच्छे से रख लेती हूँ ताकि मैं इस तरह के कामों में इसको यूज़ कर सकूँ। ठीक है, तो मैं धनिया काट के इसमें रख दूँगी, और ये मैंने धनिया धोई नहीं है, बिना धोई ही मैं इसको काट के रख दूँगी, जिससे कि क्या होगा ना कि धनिया हमारी ख़राब नहीं होगी और लंबे टाइम तक ऐसी ही फ्रेश बनी रहेगी। तो चीज़ों को इस तरह से मैनेज करके चलने से ना हमारे रोज़मर्रा के जो काम होते हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं, साथ के साथ हमारा टाइम भी बचता है और मनी भी बचती है। तो आप ऐसा करके देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इसी तरह की आने वाली वीडियोस के लिए। और अगर मेरा वीडियो आपको किसी भी वजह से पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड राधे राधे।